वरुण, मेनका और ब्रजभूषण की सीट पर समाप्त हुआ सस्पेंस। जनरल वीके सिंह, सत्यपाल सिंह का टिकट कटना तय। यूपी की 24 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार का इंतजार होगा समाप्त। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी तक यूपी में 51 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। पार्टी यूपी की 74 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। 6 सीट सहयोगी दल को दी गई है। जिस 51 सीटों पर पार्टी ने पहली सूची में उम्मीदवार घोषित किए थे, उसमें से बाराबंकी के उम्मीदवार उपेंद्र सिंह रावत अपना टिकट वापस कर चुके हैं। ऐसे में अभी भी पार्टी को 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं और दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह का टिकट कट चुका है। वैसे भी सत्यपाल का टिकट तो उसी दिन कट गया था जिस दिन राष्ट्रीय लोकदल एनडीए में शामिल हुआ था। बीजेपी ने आरएलडी को बिजनौर और बागपत की 2 सीटें गठबंधन में दी हैं और अजीत चौधरी ने दोनों ही सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है और गाजियाबाद के विधायक जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया है, यह तय हो गया है। इसके अलावा पीलीभीत सीट से बीजेपी ने वरुण गांधी को भी टिकट देने से इनकार कर दिया है। वरुण गांधी 5 साल तक बीजेपी हाईकमान के खिलाफ तीखे बयान देते रहे हैं और इसी के चलते उनका टिकट संकट में माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी का टिकट तो कटा ही, वरुण के चलते उनकी मां का टिकट भी बीजेपी ने काट दिया है। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद है और इस बार भी टिकट की दावेदारी कर रही है, लेकिन उन्हें बीजेपी टिकट नहीं दे रही है, ये तय हो गया है। जिस तरह से वरुण के चलते मेनका का टिकट कटा, वैसा ही कुछ बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य के साथ होता दिखाई दे रहा है। संघमित्रा को तो अपने पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी की कीमत चुकानी पड़ रही है। स्वामी प्रसाद के तीखे बयानों के चलते बीजेपी उनसे बेहद नाराज है। खासतौर पर जिस तरह से स्वामी प्रसाद ने 2020 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को झटका दिया था और अपने साथ 1 दर्जन विधायकों को सपा में ले गए थे, बीजेपी उसे अभी तक भूली नहीं है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो किया उसकी सजा संघमित्रा को देने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है और यह साफ हो गया है कि पार्टी बदायूं से किसी नए चेहरे पर दाव लगाएगी। इसी के साथ कैसरगंज सीट से लगातार चुने जा रहे ब्रजभूषण शरण सिंह पर संशय कायम है। अब तक भाजपा ने कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और दिल्ली तक के ऐसे नेताओं से दूरी बनाई है जो विवादित चेहरे रहे हैं। कर्नाटक में प्रताप सिम्हा को फिर से टिकट नहीं मिला है, जिनके पास पर संसद में घुसकर बवाल करने लोग आए थे। वहीं एमपी में साध्वी प्रज्ञा सिंह और दिल्ली में रमेश विदोड़ी को भाजपा ने मौका नहीं दिया है। ऐसे में महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भी संशय बरकरार है। दावा किया जा रहा है कि 18 मार्च या फिर उसके बाद किसी भी दिन बीजेपी की तीसरी लिस्ट आ जाएगी। इस सूची में यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान के रुके हुए नाम आएंगे। इसके अलावा बिहार के भी उम्मीदवारों के नाम आ सकते हैं। अब तक भाजपा ने बिहार में किसी भी कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसके अलावा राज्य में एनडीए के दलों के बीच सीट शेयरिंग की भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इस दौरान बीजेपी तमिलनाडु और पंजाब में भी सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का ऐलान कर सकती है। पंजाब में अकाली दल, बादल और तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बीजेपी गठबंधन कर सकती है। इसलिए अभी तक बीजेपी ने इन दोनों ही राज्यों में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल तो निगाहें यूपी पर है, क्योंकि बीजेपी के लिए यूपी सबसे महत्वपूर्ण है। केंद्र में बीजेपी की लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने में सफल रही है और इसके पीछे यूपी में मिली बड़ी सफलता को ही कारण माना गया है और इस बार बीजेपी यूपी में रिकॉर्ड सीट जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।